बड़ी बेटी को ना अभी छुट्टियाँ हैं, मतलब 3-4 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो एक रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह-सुबह ना उठ के पहले वो थोड़ा-सा अपना पानी पीती है, ब्रश-व्रश करके अपना फ्रेश होके, फिर उसके बाद ना मैंने उसको योगा लगा के देना होता है। जब छुट्टी हो जिस दिन, तो योगा लगा के देती हूँ, तो वो बड़ी वाली तो योगा करती है, छोटी वाली के अपने ही रहते हैं साथ-साथ में। वो भी उसको पूरा ये है ना कि छोटी वाली पूरा कॉपी करती है बड़ी वाली को, तो इसीलिए बड़ी वाली जो करती है, छोटी वाली ने पूरा वही करना होता है। तो मैं बड़ी वाली को ये समझाती रहती हूँ कि कोई भी काम करना ना अच्छा करना है। क्योंकि तेरे से छोटी वाली ज़रूर सीखेगी। तो अभी बस वो योगा कर रही थी सुबह-सुबह, तो मैंने तब तक मैं किचन में चली गई अपना बाकी का काम करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा बहुत काम अपना किचन का ख़त्म किया, तब तक दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध लिया मैंने उनसे। दूध जब मैं लेती हूँ, तो छोटी वाली को यही होता है कि मैं लूँगी दूध और जाके दूध वाले जो भैया हैं, उनके साथ वो बाहर खड़ी हो जाती है। बस दूध लेके मैं आई और दूध डाला पतीले में और उसके बाद आज मैंने इतने सारे कपड़े धोने डाले। असल में ना मेरे को ये रहा कि आज मैं कपड़े धो देती हूँ, लेकिन मैंने बाहर मौसम नहीं देखा। मुझे लगा धूप आ जाएगी, लेकिन बाहर बारिश होने स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने कपड़े धो के फिनिश किए, वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई। और आज मैंने ना जो जितने कंबल थे बड़े-बड़े 1-2 बेडशीटें थी 2-2 डबल बेड की, सारे ही कपड़े धो लिए। अगर मुझे ये पता होता तो मैं शायद नहीं धोती, लेकिन आज मैंने सारे ही धो दिए। मुझे ये पता ही नहीं था कि बाहर बारिश स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। तो अभी मैंने सोचा कि बच्चों को ना पनीर और आलू के पराठे बना के देती हूँ। तो साथ-साथ में ही मैं कपड़े भी धोती जा रही थी, तो ये देखो कंबल, चादरें, ये उसकी ड्राई शीट है छोटी बेटी की, सब कुछ मैंने धो लिया। इतना मेरे को मतलब ऐसे सुबह-सुबह मौसम ठीक था, लेकिन उसके बाद जो बारिश लगी ना, उसके बाद ये मेरे पतिदेव के कपड़े मतलब ये मैंने कितने दिनों से नहीं धोए थे, कम से कम 5-7 दिन हो गए थे कपड़े धोए हुए इनके। तो सारे ही कपड़े मैंने सोचा निकाल देती हूँ आज, जो पहले के भी हैं वो भी, जो अभी के यूज़ हो रहे हैं वो भी, तो मैं सारे निकाल रही थी। तो एकाग्री एक-एक कपड़ा लेके आती जा रही थी और मुझे देती जा रही थी, मम्मा आप धो लो, ये सारे धो लो। तो मैं यहाँ वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दी और आज मैं बना रही थी आलू और पनीर के पराठे। जब से मुझे पता चला है ना कि बाहर जो मतलब आर्टिफ़िशियल पनीर मिल रहा है, मैं सच्ची बताऊँ कितना भी विश्वास हो किसी पे, अब मुझे बाहर का पनीर खाने का मन नहीं करता है। तो जो बाहर से ये पनीर लेके आते हैं ना, वो मैं पता नहीं अब मेरा मन ही नहीं करता। मैंने इनको मना किया कि बाहर से पनीर मत लाया करो। तो मैंने क्या किया कि घर पे थोड़ा-सा भी दूध हो ना, चाहे थोड़ा-सा ही हो मतलब 1 पाव दूध ही हो, तब भी मैं ना उसी में से निकाल लेती हूँ अभी पनीर और उसी के पराठे बना दूँगी, उसी से कुछ बना दूँगी। तो बच्चों को मैंने पराठे और दही वग़ैरह ये खिला दिया था। तभी तक बारिश स्टार्ट हो गई और मुझे लगा कि भई थोड़ी देर बारिश होगी, बंद हो जाएगी। सारे ही कपड़े धोए, जैसे धोए ना तो स्पिन करने का टाइम आया, लाइट भी चली गई। आज इतना कुछ मेरे साथ हुआ ना कि मेरे को सच में बताऊँ रोना ही आ गया। लाइट ही चली गई और उसके बाद देखो मेरी बेवकूफ़ी, मेरे कपड़े फिर भी धोने नहीं रुक रहे हैं। फिर भी मैं कपड़े धोए जा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं धूप आ जाएगी, लेकिन ये कपड़े इतने गंदे थे ना, ये मेरे किचन का टॉवल था, तो मेरे को ये कपड़े इतने गंदे थे, मैं बड़े दिनों से सोच रही थी धोने का, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था धोने का। तो आज लगे हाथों मैंने सारे ही कपड़े धो लिए, जितने कपड़े मैं बहुत कम से कम आप ये मान के चलो 2-3 गड्ढे कपड़े धोए होंगे मैंने। उसके बाद ना पतिदेव ऑफ़िस से आए, तो तब तक ना मेरे कपड़ों का ही काम खत्म नहीं हुआ था। अब लाइट भी नहीं थी, लाइट चली गई हुई थी, पूरा दिन लाइट नहीं आई। एक तो बाहर बारिश हो रही थी इतनी तेज़, तो फिर मैं पतिदेव ऑफ़िस से आए तब तक मेरे कपड़े नहीं धुले थे, तो फिर पतिदेव ने आके जल्दी-जल्दी ना अपना खाना बनाने की स्टार्टिंग शुरू कर दी। फिर मैंने भी उनके साथ हेल्प की, खाना बनाया और खाना खा लिया। खाना खाया तो फिर मैं अंदर आई तो मैंने अपनी छोटी बेटी के जितने भी कपड़े थे ना सारे आज अरेंज करके रखे क्योंकि ऐसे उलट-पुलट हो जाते हैं कपड़े। तो बाहर आप देखो मतलब आगरा में ऐसी खूंखार बारिश होने लग पड़ी है ना कि क्या बताऊँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार बारिश होए जा रही है, लगातार इतनी बारिश कि क्या बताएँ मतलब थोड़े दिन पहले भी बहुत बारिश हुई, अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो रात को डिनर की मतलब डिनर-विनर हमने कर लिया था, उसके बाद मैंने सुबह के लिए ना सारी सब्जियाँ कट की। मैंने कहा सारी सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, जो सुबह मेरे को बनानी है। तो यहाँ मैंने सारी जो सब्ज़ी है वो कट की, लेकिन ये जो सब्ज़ी है ना, ये वही सब्ज़ी है जो छिपकली गिरने पे जो बीन्स मैंने सारी फेंक दी थी ना, ये वही बीन्स, आलू, प्याज़ जो मैंने सब कट करके पनीर वो सब फेंका था ना, ये वही बीन्स थोड़ी-सी बची थी। मैंने सोचा इसको कट कर लेती हूँ, तो सुबह मैं बीन्स, बंद गोभी, आलू इसकी सब्ज़ी बना दूँगी सुबह। तो ये कट करके मैंने फ्रिज में लगा दी थी, फिर सुबह उठ के और मैं आ गई थी किचन में नहा धो के और फिर मैंने उसके बाद बनाई सबसे पहले सब्ज़ी। और मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाहती हूँ कि मतलब अगर आप सुबह नहाओ तो क्या ज़रूरी है उसी टाइम आपके कपड़े चेंज होने चाहिए? मतलब मैं डेली सुबह नहाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कपड़े वही पहन लेती हूँ बिकॉज़ मैंने शाम को वो कपड़े पहने होते हैं, तो मैं सुबह वही कपड़े दोबारा पहनती हूँ और थोड़ी देर के बाद दिन के बाद मेरे फिर से चेंज करने होते हैं। मैं दिन में कम से कम 2-3 बार नहा लेती हूँ समटाइम। इतनी गर्मी, इतना पसीना होता है कि मैं 2-3 बार
बार भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ दिन में कई बार। तो मेरे को कई बार कमेंट आते हैं कि तुम नहाई नहीं, बिना नहाए तुम आ गई किचन में या फिर ये वो वगैरह। तो नहाना तो यार कंपल्सरी है, सुबह भी नहाना है, सम टाइम मैं दिन को भी नहा लेती हूँ, सम टाइम मैं रात को सोते हुए भी नहाती हूँ, इतना पसीना आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना नहाए मैं आ जाऊँगी, बिना नहाए खाना गर्मियों में कौन बिना नहाए रहेगा? पहले ये बात बताओ मुझे। सम टाइम मैं कपड़े इसलिए चेंज नहीं करती हूँ कि थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत पसीना आएगा, मैं फिर से नहाऊँगी तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, मेरा ये रहता है। बट अब ऐसा नहीं है ना कि मैं वीडियो के लिए प्रॉपर्ली डेली कपड़े चेंज करती रहूँ, फिर धोती रहूँ, फिर बारिश में मेरे कपड़े सूखे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी जो जो मेरी लाइफ़ है ना, मैं बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई भी एक्स्ट्रा दिखावा मेरी वीडियोज़ में आपको कभी भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और पिछले कल जो बारिश में मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी नहाई ना, मुझे लगता है उससे उसको ना पता नहीं पूरी तबीयत ख़राब हो गई, उसको बहुत वीकनेस लग रही थी, सर में दर्द हो रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद एसिडिटी की वज़ह से हो रहा है, लेकिन नहीं, फिर उसको थोड़ा ऐसे फ़ीवर टाइप भी लग रहा था। तो फिर उसके बाद मेडिसिन्स वग़ैरह मँगवाई थोड़ी-सी और उसको मेडिसिन दी। तो उसके बाद वो अच्छा लग रहा था उसको, लेकिन पता नहीं बारिश में नहाने की वज़ह से ही शायद ऐसा हुआ होगा। अब देखो मेरी हालत, मतलब बाहर इतनी बारिश हो रही है, अब सारे कपड़े में ना 3 मतलब 2 दिन हो गए, कल से मेरा पंखा चल रहा है और मैं तारों के ऊपर कपड़े डाले जा रही हूँ, आगे वाले उतारे जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो ना अच्छे से ड्राई नहीं हो रहे हैं। अब देखती हूँ कितने दिन और लगेंगे ये कपड़े सूखने में, इन तारों पे डाल रही हूँ।